सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषकं कातंतरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री सर्वर्ण महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री भावसेन त्रिवेदी महाराज की जय हो। गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री विश्व सागर जी महाराज की जय हो। आज यहाँ पर एतत् के रूपपन पढ़ते हैं। प्रथमा एक वचन में एतत् प्लस सी में ई का लोप हुआ और दा को आ हुआ त्यादि नाम विभक्तौ 172 नंबर सूत्र से, आकारे लोपम 136 से आ का लोप कर दिया और यहाँ तस च यहाँ ता को शा आदेश कर दिया और उसके बाद यहाँ 287 नंबर सूत्र से और सा को कर दिया विसर्ग, ठीक है, 130 नंबर से। और यहाँ ए के बाद सा है यानी नामी के बाद शकार होने के कारण यहाँ 150 नंबर का सूत्र लगेगा। नामी करपरा प्रत्यय विकारागमस्ता सी सम नु विसर्जयंत रोपी, तो इससे शकार आदेश हो गया। सा को 130 नंबर से विसर्ग हो गया और 25 नंबर से मिला दिया तो बना एषः। प्रथमा का द्विवचन एतत् प्लस औ, यहाँ दा को आ करेंगे तदादि नाम विभक्तौ 172 नंबर से, आ का आकारे लोपम 136 नंबर से लोप कर दिया और यहाँ इस ता को ताकि आ को बाहर निकाला 23 नंबर सूत्र से। और अब ये दोनों स्वर होने के कारण उकारे औ औकारे च संधि होगी तो यहाँ औ हो गया, औ का यहाँ लोप हो गया और 25 नंबर सूत्र से मिला देंगे तो बन जाएगा एतौ। प्रथमा बहुवचन में एतत् प्लस जस, जस में जा का अनुबंध लोप हो गया। अनुबंध लोप होने के बाद ये दा को आ हुआ तदादि नाम विभक्तौ और अकारे लोपम 136 नंबर सूत्र से आ का लोप कर दिया। इसके ता को आ बाहर निकाला और 23 नंबर सूत्र से जा सर्व ई, यहाँ जस की जगह ई आदेश हो गया। अस है पर इसको अस को जस ही मानते हैं 152 नंबर सूत्र से। और फिर उसके बाद यहाँ संधि होगी अवर्ण ई वर्ण ए 27 नंबर से ए हो गई और एतत् में इसको मिला देंगे 25 नंबर सूत्र से बन जाएगा एते। संबोधन में एतत् प्लस सी में यहाँ भी दा का आ करेंगे तदादि नाम विभक्तौ 172 नंबर सूत्र से, अकारे लोपम से आकार का लोप कर दिया। अब यहाँ सा तस्य चा से यहाँ पर ता को शा आदेश हो गया 287 नंबर सूत्र से। फिर ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्या सिरलोपम, ह्रस्व होने से यहाँ सी का लोप हो गया और यहाँ भी इस शकार को ये इकार होने से यानी नामी होने से यहाँ शकार को शकार होगा। नामी करपरा प्रत्यय विकारागमस्ता सी सम नु विसर्जयंतरोपी, तो इसलिए और 25 नंबर सूत्र से जोड़ देंगे तो बन जाएगा एश, हे एश, हे एश, हे एतौ, हे एते। अब एतद और इदम शब्द को द्वितीय आदि विभक्ति के होने पर अन्वय आदेश के विषय में इन आदेश करने के लिए अग्रिम सूत्र कहते हैं। एतस्य चान्वादेशे द्वितीयायां चैनः, एतस्य चान्वादेशे द्वितीयायां चैनः, एतस्य चान्वादेशे द्वितीयायां चैनः, एतस्य चान्वादेशे द्वितीयायां चैनः। यहाँ कहते हैं टा ओस और द्वितीय विभक्ति परे होने पर एतद और इदम शब्द के स्थान पर इन आदेश होता है। कहे गए विषय को पुनः कहना हो तो किसी कार्य का बोध कराने के लिए ग्रहण किए हुए का पुनः दूसरे कार्य का बोध कराने के लिए ग्रहण करना अन्वयादेश कहलाता है। अथवा किसी ज्ञात कार्य को जानने या विधान करने के लिए जिसका प्रथम एक बार ग्रहण हो चुका हो, यदि पुनः अज्ञात कार्य को जानना या विधान करने के लिए उसका ग्रहण किया जावे तो वह पुनः ग्रहण अन्वादेश कहलाता है। यथा अनेन व्याकरणम अधीयते एनम छंदोपधाया, इसने व्याकरण पढ़ लिया है अब इसे छंद शास्त्र पढ़ाओ।
यहाँ व्याकरण पढ़ लिया है, इस कार्य के लिए अनेन ग्रहण किया गया। पुनः छंद अध्ययनेन के लिए उसका ग्रहण किया गया है, अतः दूसरी बार ग्रहण किया गया, अतः दूसरी बार उसका ग्रहण अन्वय आदेश हुआ। इस प्रकार अनयो पवित्रम कुलम इनयो प्रभुतम स्वम का कुल पवित्र है तथा इनका धन भी बहुत है। अनेन छात्रेण रात्रिधीता अथो एना हरप्य धीतम, इस छात्र ने रात भर पढ़ा और इसने दिन भर भी पढ़ा। अनेन्यु छात्र्यु शोभनम शीलम अथो एन्यु कुशाग्र मेधा, ये दोनों छात्र अच्छे आचार वाले हैं और इनकी बुद्धि भी तीक्ष्ण है। एतत् और इदम के स्थान पर इन आदेश होकर विभक्तियां आने पर इनम, इनौ, इनान, इनीन, इनयो इत्यादि प्रयोग सिद्ध होगा। अर्थात टा विभक्ति अर्थात तृतीया का एक वचन, ओस यानी षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन और द्वितीया का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इनमें यहाँ इन आदेश भी होगा, इसलिए उनके दो दो रूप बनेंगे। अब अपन उसको बनाते हैं। द्वितीया का एक वचन एतत् प्लस अम, यहाँ कोष्टक में यहाँ अपन इन आदेश कर रहे हैं उस सूत्र के माध्यम से। दो रूप बनेंगे तो अलग अलग लिख दिया है। एतत् का सबसे पहले अपन जो बनाते थे, एतत् का दा को आ 172 नंबर सूत्र से त्यदादीनाम विभक्तौ से यहाँ आ किया और अकार्य लोपम से आ का लोप कर दिया और अम यहाँ फिर उसके बाद एत इसके आ निकाला यहाँ पर और अम यहाँ समाने सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम, ये वाला सूत्र लगना था परंतु अकार्य लोपम ने आका लोप कर दिया। तो यहाँ इनको फिर 25 नंबर सूत्र से जोड़ देंगे तो बन जाएगा एतम, एत में अम जुड़ जाएगा। अब दूसरी विधि इसी में हो रही है। एतत्, यहाँ एतत् को जो है इन आदेश होगा। एतस्य चान्वादेशे द्वितीया चैना 288 नंबर से इन आदेश हुआ और यहाँ एतत् जो एन था, एन के आकार को यहाँ बाहर निकाल दिया। वो यहाँ प्रक्रिया होना थी समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम, वो ना होके अकार्य लोपम से आकार का लोप हो गया। अम जो है इसमें मिल गया तो बन गया एनम, एनम और एतम दो रूप बन गए। द्वितीया का द्विवचन, इसके भी दो रूप बनेंगे। एतत् प्लस औ, पहले एत का यहाँ दा को आ किया, त्यदादीनाम विभक्तौ और अकार्य लोपम से आका लोप कर दिया और औ, यहाँ भी यहाँ 23 नंबर सूत्र से इसके आ को अपन ने बाहर निकाला और यहाँ पर आ को औ हो गया। क्यों? यहाँ ओकार्य औ, औकार्य च, इस आकार को यहाँ औ हो गया और पर का लोप कर दिया। इनको 25 नंबर सूत्र से मिलाया तो बन गया एतौ। अब एतत् का इन आदेश किया, एतस्य चान्वादेशे द्वितीयायाम चैना 288 नंबर से। फिर उसके बाद ये इन यहाँ भी इसके ना के आकार को बाहर निकाला और इसको औ आदेश किया, ओकार्य औ, औकार्य च 40 नंबर सूत्र से। और यहाँ भी ये औ इसमें जुड़ गया तो ए नौ और ए तौ, ये दो रूप बने। द्वितीया विभक्ति के बहुवचन, इसमें भी दो रूप बनेंगे। एतत् प्लस सस, सस में सा का लोप कर दिया और यहाँ दा को आ किया, त्यदादीनाम विभक्तौ और आ का लोप कर दिया अकार्य लोपम 136 नंबर सूत्र से। और अस, इसके बाद यहाँ 23 नंबर सूत्र से आकार को बाहर निकाला, ससी सस चाना, इसने यहाँ आकार को दीर्घ कर दिया 137 नंबर सूत्र से। और यहाँ ईत मिलाया और इसको 25 नंबर सूत्र से मिला दिया तो बन गया एतान। दूसरा रूप बनेगा एतत् का इन आदेश हुआ, एतस्य चान्वादेशे द्वितीयायाम चैना, तो यहाँ इन आदेश कर दिया। इसके भी आकार को बाहर निकाला और ससी सस चाना ने दीर्घ कर दिया और यहाँ भी अन इसमें मिला दिया तो यहाँ
इसको यहाँ दीर्घ किया था और ये अस को अन आदेश हुआ था, दोनों में ये समझ लेना, ठीक है ना। सा की जगह ना आदेश कर दिया था तो बन गया अन। फिर उसके बाद यहाँ इनको अपन ने यहाँ अन मिलाया, ये दीर्घ हो ही गया था तो ईनान और एतान ऐसे दो रूप बनेंगे। फिर उसके बाद तृतीया विभक्ति का एक वचन, यहाँ भी दो रूप बनेंगे, एतत् प्लस टा, टा में टा का अनुबंध लोप किया, बचा आ, यहाँ दा को आ किया, तदादि नाम विभक्तौ और अकारे लोपम से अकार का लोप कर दिया 136 नंबर से। अब इसके बाद इस एतत् के आकार को अपन ने 23 नंबर सूत्र से बाहर निकाला और टा को इन करना है, आ को भी बोल सकते हो टा को भी बोल सकते हो, तो इन टा 138 नंबर से इन आदेश हुआ, इन दोनों की संधि होगी अवर्ण वर्ण ए 27 नंबर से ए हो गया और इनको अपन ने मिला दिया 25 नंबर सूत्र से बन गया एतेन। इसी का दूसरा रूप जो बन रहा है एतत् का इन आदेश होगा एतस्य चान्वादेश द्वितीयाम चैना 288 नंबर सूत्र से। फिर इसके भी आकार को अपन ने बाहर निकाला, यहाँ भी इंटा से इन हुआ, उसके बाद अवर्ण वर्ण से यहाँ भी ए हुआ, इनको और इसमें मिला देंगे तो बन जाएगा 25 नंबर सूत्र से एनीन और एतीन दो रूप बनेंगे। अब यहाँ पर तृतीया चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन एतत् प्लस भ्याम, यहाँ एक ही होगा तो यहाँ दा को आ करेंगे त्यदादि नाम विभक्तौ 172 नंबर सूत्र से और अकारे लोपम 136 नंबर से अकार का लोप कर दिया। फिर यहाँ पर ये घोष शब्द होने के कारण भा जो है घोष है, इसलिए अकारो दीर्घम घोषवती 140 नंबर सूत्र से यहाँ दीर्घ कर दिया और 25 नंबर सूत्र से मिला देंगे तो बन जाएगा एताभ्याम। तृतीया बहुवचन एतत् प्लस भिस, यहाँ दा को आ करेंगे सबसे पहले 172 नंबर सूत्र से त्यदादि नाम विभक्तौ और अकारे लोपम से 136 नंबर से यहाँ आ का लोप कर दिया और भिस की जगह ईश आदेश होगा, पर होना पहले क्या था अकारो दीर्घम घोषवती, यहाँ घोष होने से यहाँ दीर्घ होता, पर बहुवचन होने से भिषैष वा 141 नंबर सूत्र का यहाँ पर लगना होगा और ऐश आदेश होगा और इसको सकार को 130 नंबर सूत्र से विसर्ग हो जाएगा और 30 नंबर सूत्र से मिला के बनाएंगे तो बन जाएगा एतहि। एक वचन में एतत् प्लस गी में गा का अनुबंध लोप किया, यहाँ दा को आ किया त्यदादि नाम विभक्तो 172 नंबर सूत्र से और अकारे लोपम से आ का लोप कर दिया। अब यहाँ पर गिर ये सूत्र लगना था, परंतु सर्वनाम होने के कारण सर्वनाम इसमें ही सर्वनाम ना हो 153 नंबर सूत्र से इसमें ही होगा और इनको मिला दिया 25 नंबर सूत्र से तो बन गया एतस्मयी। चतुर्थी पंचमी का बहुवचन एतत् प्लस भ्यस, यहाँ दा को आ करेंगे सबसे त्यदादि नाम विभक्तौ, फिर उसको आ को लोप करेंगे अकारे लोपम और अकारो दीर्घम घोषवती, ये वाला सूत्र यहाँ लगना था, इसको दीर्घ होना था, परंतु इसके आकार को इकार होगा धुटी बहुत्वे, क्योंकि भा जो है धुट है। कौन सा है? धुट है। क्यों? क्योंकि अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़ के बाकी शब्द धुट कहलाते, इसलिए यहाँ पर ए आदेश होगा और सा को 130 नंबर सूत्र से विसर्ग हो जाएगा और 25 नंबर सूत्र से मिला देंगे तो बन जाएगा एतेभ्यः। पंचमी का एक वचन एतत् प्लस गसी, यहाँ गसी में ग ई का अनुबंध लोप किया, दा को आ किया त्यदादि नाम विभक्तो 172 नंबर सूत्र से अकारे लोपम से आकार का लोप किया और यहाँ गसी रात 144 नंबर सूत्र था, परंतु यहाँ गसी स्मात, क्योंकि ये सर्वनाम है इसलिए स्मात आदेश हो गया और वा विरामी, तो इसमें इनको 25 नंबर सूत्र से मिलाएंगे तो बन जाएगा एतस्मात् और एतस्मात् दोनों बनेंगे। षष्ठी एक वचन में एतत् प्लस गस में ग का अनुबंध लोप कर दिया, दा को आ किया त्यदादि नाम विभक्तौ, आ का लोप किया अकारे लोपम और यहाँ अस की जगह यानी गस की जगह स्या आदेश होना है, गस्यः, तो स्या आदेश हुआ 25 नंबर सूत्र से मिला दिया तो बना एतस्य। षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन के दो रूप बनेंगे, जैसे अपन ने पहले बनाए थे
288 नंबर सूत्र से। तो वैसे ही अपन बनेंगे। पहला बनेगा एतत् प्लस ओस, यहाँ दा को आ करेंगे 172 नंबर से, तदादिनम विभक्तौ आ का लोप करेंगे 136 नंबर सूत्र से, अकारे लोपम, और ओस यहाँ ता के आकार को ए हो जाएगा, ओसी च से क्या कर दिया 146 नंबर सूत्र से यहाँ ए कर दिया, और ए और ओ दोनों होने के कारण यहाँ संधि होगी, ए अय 48 नंबर सूत्र से यहाँ क्या कर दिया अय आदेश कर दिया। अय आदेश करने के बाद सा को जो है 130 नंबर सूत्र से विसर्ग होगा और 25 नंबर सूत्र से मिला देंगे तो बन जाएगा एतयोः। दूसरा रूप बनेगा इसमें एतत् को एन आदेश होगा, एतत् से चानवादेश है, द्वितीयायाम चैनः 288 नंबर सूत्र से यहाँ पर एन आदेश हो गया। एन आदेश होने के बाद यहाँ पर इसके आकार को यहाँ ओसी चा से इकार हो गया, और ओस है ही यहाँ पर 146 नंबर सूत्र नंबर क्या है 146 नंबर ये सूत्र है। फिर उसके बाद एन यहाँ ए और ओ होने के कारण यहाँ संधि होगी, ए अय 48 नंबर सूत्र से अय होगा, इन सबको मिला देंगे तो अपने बन जाएगा एन योः और एत योः। इस प्रकार दो रूप बनेंगे। षष्ठी बहुवचन में एतत् प्लस आम, यहाँ एत प्लस दा को क्या हुआ आ, तदादिनम विभक्तो और अकार्य लोपम से आ का लोप कर दिया। फिर यहाँ सुरामी सर्वतः, यहाँ पे सर्वनाम होने से सु का आगम हुआ, नु का आगम नहीं हुआ 155 नंबर सूत्र से, और उ का अनुबंध लोप कर दिया। फिर धुटी बहुत्वे, यहाँ भी आकार को इकार हो गया, किससे, एक तो बहुवचन है और सा जो है ना धुट कहलाता है, इसलिए यहाँ पर ए हो गया। फिर उसके बाद ए के बाद यहाँ पे क्या रहा शकार, तो नामी कर्परा प्रत्यय विकारा सी सम नु विसर्जयंतरोपी, तो इसलिए इसको सकार हो गया। और अब इनको मिला देंगे तो 25 नंबर सूत्र से एतेषाम। सप्तमी एक वचन में एतत् प्लस गी में ग का अनुबंध लोप कर दिया। उसके बाद दा को आज्ञा तदादिनम विभक्तो और उसका आकार्य लोपम से आका लोप कर दिया, और गी की जगह इसमिन आदेश होगा, गी इसमिन 156 नंबर सूत्र से, और इन सबको 25 नंबर सूत्र से मिला देंगे तो बन जाएगा ए तस्मिन। सप्तमी बहुवचन में एतत् प्लस सुप में पा का अनुबंध लोप किया, द को आकिया तदादिनम विभक्तो आकार्य लोपम से आका लोप किया, और इस ता के आकार को इकार हुआ धुटी बहुत्वे, क्योंकि सा जो है ना धुट है 143 नंबर सूत्र से। फिर ए के बाद सा होने के कारण नामी कर्परा प्रत्यय विकारा गमस्तासी सम विसर्जयंतरोपी से इसको शकार आदेश हो गया, ये सकार आदेश हो गया, और इनको ऊपर मिला देंगे 25 नंबर सूत्र से तो बन जाएगा एतेषु। इस प्रकार एतत् शब्द की रूप सिद्धि हुई। एतत् शब्द की रूपमाला प्रथमा विभक्ति एषा, एतौ, एते, संबोधन हे एष, हे एतौ, हे एते, द्वितीया एतम, एनम, एतौ, एनौ, एतान, एनान, तृतीया एतेन, एनेन, एताभ्याम, एतैः, चतुर्थी एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, पंचमी एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, षष्ठी एतस्, एतयोः, एनयोः, एतेषां, सप्तमी एतस्मिन्, एतयोः, एनयोः, एतेषु। इस प्रकार एतत् शब्द की रूपमाला पूर्ण हुई।